क्या क्या प्राप्त करना है, ये कोई भी माता के गर्भ से सीख के नहीं आया। बालक तो केवल मैया की छाती से लग के दूध पीनो जानतो। और तो सब चीजें माने अपने आसपास के वातावरण से सीखी हैं। चाहे वाकु हम शिक्षा के रूप में माने और चाहे वाकु संस्कार के रूप में माने। ये भी सीखो गयो है कि क्या क्या प्राप्त करनो है। तो जाने जैसी सीख लीनी वो वैसे पथ पे चल दियो। ध्रुव और प्रहलाद ने सीख लीनी, बड़े बड़े भक्तन ने वो सीख लीनी, तो वो वापथ पर चल दिए। जैसो जिसको संस्कार और शिक्षा रही, वो अपने जीवन में उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उद्यम करता गया। अब ये कथा भी क्यों सुनी जाए, या के पीछे भी संस्कार का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत सारे लोग, बाहर की क्या बात करें, मथुरा के बहुत से ऐसे जन हो सकें जो या के महत्व पर भी विचार न करें, और कुछ कुछ ऐसे भी लोग हो सकें जो अत्यंत व्यस्त होते हुए भी अवकाश के साथ इसके आस्वादन की इच्छा करें। ये व्यवस्था भगवान ने स्वतंत्र रखी है बंधु। रास्ते दोनों हैं। Somebody asked me, are we totally independent or we are dependent on God? And now this is a very burning question. बड़ा तर्कसंगत प्रश्न है। अब अगर ये कहा जाए कि सब कुछ परमात्मा के अधीन है, तो जो चोर ने चोरी करी वो भी भगवान ने कराई। फिर तो प्रवचन की जरूरत चोर को है ही ना है। फिर तो ठाकुर जी सो ही कहो जाए कि लालन ऐसो क्यों कर रहे हो, हमारे घर को सबरो आपने सब ले लियो। सच कही जाए तो कर्म करते समय हम स्वतंत्र हैं कि हम सदकर्म करें कि हम असद कर्म करें। कोई व्यक्ति खड़ा हो और हम उससे पूछें कि अपना एक पैर उठाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो, दायों वारो चाहे बायों वारो, जो तुम्हारी लेफ्ट या राइट जो इच्छा हो उठा लो। अब अगर मानो मैंने लेफ्ट पैर उठायो, अब वासो कहूं तू राइट वारो भी उठा, तो कहो महाराज ये तो संभव ही ना है, अब तो मैं गिर जाऊंगा। पूर्व में पूरो अवकाश हत्यो कि लेफ्ट वारो कि राइट वारो, पर जब एक पैर उठ गयो तब व्यक्ति दूसरे पैर पर निर्भर हो गया। 50% we are independent while making a decision, but then we become dependent on the action which we have already performed. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये हमारे हाथ में है, हम क्या कृत्य करें। अब
मानो ऐसा वातावरण हमारे जीवन में है कि हम केवल इस मनुष्य शरीर को आहार, निद्रा, भय और मैथुन की पद्धति से कुछ परे भी उपयोग में लेना चाहते हैं। चूंकि ये चार वस्तु तो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, मनुष्य और पशुओं में बिल्कुल समान है। एक मच्छर को भी मालूम है कि वह कहां काटना है, कभी हथेली में ना खाएगा। आप पता है, मोठी बंद कर दी सोते में भी तो चटनी बन जाएगी मेरी। कहां से आसानी से रक्त निकल सके शरीर में, या कि विद्या प्रकृति ने वाय पहले से ही दीनी है। और इंजेक्शन लगावे की पद्धति सीखनी हो तो हम लोगों को 5-5 साल को कोर्स करना पड़े। मच्छर तो जन्मजात पैथोलॉजिस्ट है, तुरंत नीडल डाल के खून निकाल ले, साची है। अब ये बात दूसरी है कि वह मच्छर के चक्कर में हमें पैथोलॉजी जानो पड़े।